नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वही गाइडलाइन जिसका इंतजार आप लोग आज दिन भर तमाम दर्शक करते रहे और यह जानने के लिए द फॉलोअप की दफ्तर में लगातार फ़ोन करते रहे कि आखिर सरकार की नई गाइडलाइन क्या है, यानी कि 1 जुलाई से क्या कुछ नियम होगा। तो बहुत कुछ निर्णय सरकार ने लिया है और इस गाइडलाइन के ज़रिए हम आपको बताएंगे गाइडलाइन में क्या कुछ है। सबसे बड़ी बात कि जो दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहती थी उसे बढ़ाकर अब 8 बजे तक कर दिया गया है, यानी कि अब सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेगी, जो सबसे बड़ा अपडेट है। दूसरा जिसका इंतज़ार लंबे समय से लोग कर रहे थे कि बसें चलेगी या फिर नहीं, तो सरकार ने बस चलाने का निर्णय लिया है और जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार बसें अब चलेगी। लेकिन इसमें एक खास शर्त सरकार ने रखा है कि सिर्फ बस जो है राज्य के अंदर ही चलेगी, एक राज्य से दूसरे राज्य बसें नहीं चलेगी। तो ये दो बड़ा अपडेट। तीसरा, जिम नहीं खुले थे और इसे लेकर लगातार मांग हो रही थी, तो जिम खोलने का भी सरकार ने निर्णय ले लिया है। एक बार आपको शुरू से हम एक एक करके जो गाइडलाइन में 23 पॉइंट सरकार की तरफ से बताया गया, उन 23 पॉइंट के बारे में हम बता दें। सबसे पहला तो वही कि रात 8 बजे तक दुकानें अब खुली रहेगी। दूसरा, जो सरकारी और निजी कार्यालय था जो 30% कर्मचारियों के साथ काम कर रहा था, अब सरकार ने इसकी क्षमता बढ़ा दी है और कहा है कि 50% के साथ, यानी कि 50% मानव संसाधन के साथ अब सारे सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। ये सरकारी तौर पे घोषित कर दिया गया और इसको लेकर एक गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। तीसरा, शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो पिछले दिनों जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा था उसमें शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहती थी। तो अभी जो नया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर गाइडलाइन आया है, इसमें जिस तरह से समय 4 घंटा और एक्सटेंड किया गया है और शाम 8 बजे तक दुकानें खुली रखने की बात कही गई है, तो अब शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, यानी कि जिसकी क्षमता 100 है तो 50 लोगों की क्षमता के साथ सिनेमा घर, बार और रेस्टोरेंट वो खोल सकते हैं। इसके अलावा स्टेडियम, जिम और पार्क, इन्हें भी खोलने का निर्देश सरकार की तरफ से आ गया है। इसके साथ साथ समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ये सवाल तमाम अभिभावकों की तरफ से लगातार पूछा जा रहा था कि स्कूल को लेकर सरकार क्या कुछ निर्णय लेगी। तो अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, जो कोचिंग संस्थान है वो भी बंद रहेंगे, उसे खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अलावे आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा 50 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि पहले जो क्षमता रखा गया था कि कम लोग एक जगह जमा हो सकते हैं, अब उसकी क्षमता बढ़ाकर 50 लोग तक कर दिया गया है, यानी 50 लोगों के साथ आप एक साथ रह सकते हैं और उस पर गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले दर्ज नहीं होंगे। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक भवन खुल सकेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर जो रोक है वह जारी रहेगी, यानी कि जुलूस आप नहीं निकाल सकते हैं। राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई है, जैसा कि हमने बताया कि बस राज्य के अंदर अब चल सकेंगी। अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा पर रोक है, यानी कि जो बसें बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमाम राज्यों से झारखंड आती थी वो नहीं आ पाएगी और न ही यहाँ की बसें बाहर जा पाएगी। पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं, यानी कि जो परिवहन वाहन नियम है उसके अनुसार आप यात्री को बैठा सकते हैं। 15वां है, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होने हैं वो एग्ज़ाम अब कंडक्ट होंगे।
राज्य के द्वारा कराने वाली जो परीक्षा है वह स्थगित रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि 7th जेपीएससी का एग्ज़ाम होना था और कोरोना संक्रमण की वजह से ही उसका डेट जो है एक्सटेंड किया गया था। तो अभी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कहा गया है कि स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं वह फिलहाल कैंसिल रहेंगे, स्थगित रहेंगे, लेकिन भारत सरकार के सभी एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा राज्य के द्वारा इसके अलावा मेला और प्रदर्शनी पर जो रोक पहले से थी वह रोक आगे भी जारी रहेगी। निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं है। आप सभी को पता है कि ई पास की वैधता थी। आप यदि जिला में भी सबसे पहले तो जो लागू हुआ उस दौरान आप जिला के अंदर भी अगर घर से बाहर कहीं निकलते हैं, सब्जी लाने भी जाते हैं या कुछ भी ज़रूरी काम, तो ई पास ज़रूरी था। उसके बाद धीरे धीरे हुआ कि आप जिले के अंदर पास नहीं बनवाना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हुआ कि आप जिले के बाहर जा रहे हैं तो फिर पास बनवाना पड़ेगा, फिर वो भी हटाया गया। और अभी यहाँ पर बता दिया गया है कि राज्य के निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले अगर आप जा रहे हैं तो ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। यानी कि पहले से जो ये नियम लागू था कि आप अगर स्टेट से बाहर जाते हैं और या फिर स्टेट से अदर स्टेट से झारखंड आते हैं तो आपको ई पास बनवाना होगा। और ई पास बनवाने के क्या कुछ नियम है हम पहले ही इस पर वीडियो बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं। इसके अलावा दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन नहीं होगा। यानी कि होम क्वारंटाइन को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन आगंतुकों को व्यापक टेस्टिंग की जाएगी। यानी कि उनका कोरोना टेस्ट कराया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी बाध्यता जो है ख़त्म कर दी गई। अगर आप ट्रेन से, फ्लाइट से या फिर गाड़ी से आप आते हैं तो आपको 7 दिनों तक घर में रहना पड़ता था। एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर आपको होम क्वारंटाइन का हाथ में एक मोहर लगाया जाता था और बाकायदा सरकारी सिस्टम और विभाग की तरफ से फॉलो किया जाता था कि आप होम क्वारंटाइन के नियम का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद है कि सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। यह नियम तो वैसे भी अब लगभग हर एक जगह पालन हो रहा है और बाकायदा अगर आप गाड़ी चलाते हैं या फिर बाहर निकलते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं तो फाइन भी कई जगह वसूला जा रहा है और पुलिस अपनी सख्ती भी दिखा रही है। इसके अलावा इस बात का जिक्र किया गया है कि आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की जाएगी। ये जो आदेश है अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यानी कि इसके बाद जब तक सरकार कोई आदेश नहीं निकालती है ये आदेश तब तक प्रभावी रहेगा। तो एक बार फिर जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम अपडेट कर दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और नई गाइडलाइन के अनुसार अब जो बड़ा अपडेट है एक बार फिर हम बता दें कि बसें अब चलेगी, लेकिन राज्य के अंदर बस चलेगी। राज्य के बाहर न बसें जा सकती हैं न बाहर से बसें आ सकती है। इसके अलावा जो दुकान 4 बजे शाम तक खुले रहते थे अब वे रात 8 बजे तक खुले रहेंगे और शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जो दुकानें बंद रहती थी जिसे संपूर्ण लॉकडाउन नाम दिया गया है वे अब शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। इसके अलावा सिनेमाघर, बार, रेस्टोरेंट, पार्क ये तमाम चीज़ें, जिम सभी खोलने का सरकार ने आदेश दे दिया है। अब यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर कुछ बंद है तो वो शिक्षण संस्थान है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोचिंग संस्थान हो, उस पर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। तो इन तमाम अपडेट को लेकर हम आपके साथ जुड़े थे और यह बता रहे थे कि आज चूँकि दिन भर सभी इंतज़ार कर रहे थे और यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सरकार का जो गाइडलाइन है वह क्या कुछ आया है। अगर कुछ कमेंट आए होंगे, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का हम जवाब दे पाएँ। जो दर्शक अभी जुड़े हैं एक बार फिर बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और नई गाइडलाइन के अनुसार अब बसें जो है राज्य के अंदर चलेगी। साथ ही जो दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहती थी वह दुकानें अब रात 8 बजे तक खुली रहेगी। इसके अलावा सिनेमाघर, रेस्टोरेंट, बार इन तमाम चीज़ों को खोलने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। तो कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है
क्योंकि जिस तरह से कोरोना का रफ्तार धीरे धीरे कम हो रहा था, अब तीसरी लहर को लेकर सरकार सभी स्तर से अपनी तैयारी कर रही है। तो तीसरी लहर आने से पहले सरकार ने एक बार कहा जा सकता है कि पूरी तरह ही लगभग अनलॉक कर दिया है। अब शिक्षण संस्थान खुलने बाकी रहेंगे। लकड़ा कुमार अभिषेक पूछ रहे हैं कि बस चलेगा क्या। बिल्कुल अभिषेक जी, बसें चलेगी, लेकिन बसें जो है वो राज्य के अंदर चलेगी। अनिल सोनी पूछ रहे हैं कि शॉप का टाइमिंग क्या है। तो देखिए, शॉप का टाइमिंग हम पहले भी बता चुके हैं कि पहले जो शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, वह दुकानें अब रात 8 बजे तक खुली रहेगी। नील साहू पूछ रहे हैं कि जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए, हम जल्दी जल्दी ही बता रहे थे, चूँकि ये गाइडलाइन में जो है करीब 24 से 25 पॉइंट से सरकार की तरफ से हम कोशिश कर रहे थे कि धीरे धीरे बताएं, ताकि आपको सुनने में सहूलियत हो और समझने में आसान हो। तो ज़्यादातर सवाल यही है कि बस चलेगा या फिर नहीं। शादी में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, शादी में शामिल होने को लेकर स्पेशल तो नहीं बताया गया है, लेकिन इस बात का जिक्र किया गया है कि एक जगह 50 लोग जमा हो सकते हैं। पहले जो अब तक नियम था, वह नियम था कि 11 लोग शामिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो संख्या बढ़ाकर 50 तक सरकार ने कर दी है। अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि गुमला से सिमडेगा बस चलेगा क्या। बिल्कुल, गुमला से सिमडेगा चलेगा, क्योंकि गुमला और सिमडेगा झारखंड का ही एक अलग अलग जिला है और राज्य के अंदर बसें चलेगी। आबिद हुसैन जी पूछ रहे हैं कि ई पास। तो देखिए, ई पास को लेकर सरकार ने नियम में थोड़ा परिवर्तन किया है कि अगर आप राज्य के अंदर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ई पास नहीं लगेगा। मतलब एक जिला से दूसरे जिला जा रहे हैं, अगर रांची से आप धनबाद जा रहे हैं, खूंटी जा रहे हैं, रामगढ़ जा रहे हैं, तो आपको ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप रांची से भुवनेश्वर जा रहे हैं, रांची से कलकत्ता जा रहे हैं, तो आपको ई पास की ज़रूरत पड़ेगी, आने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए भी। अनुज सिन्हा पूछ रहे हैं कि संडे वाला क्या सीन है। तो देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक, जैसे कि शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहती थी, उसी तरह अब शनिवार रात 8 बजे से और सोमवार सुबह 10 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। सीन यही है। संदीप मंजू गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि कल से 8 बजे तक दुकान खुला रहेगा। बिल्कुल, देखिए, ये कल ही से ये नियम लागू है, कल सुबह 6 बजे से। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगले आदेश तक, यानी कि अब सरकार जब तक अगला आदेश नहीं निकालती है तब तक ये नियम लागू रहेगा। यानी कि रात 8 बजे तक आप दुकान खोल सकते हैं। वैसे भी अगर रांची और कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए झारखंड के, तो 8 बजे के बाद लगभग दुकानें बंद हो जाती थी। लेकिन फिलहाल जो 4 बजे तक का था, तो 4 बजे अचानक सड़क पर बहुत भीड़ हो जाती थी। अभी हाल के दिनों में अखबार में लगातार खबरें छपी कि किस तरह से 2 बजे से के बाद से ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो जाता है हर जगह। और इसके अलावे जो शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद, यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन का जो प्रयास किया गया था, या फिर जो घोषणा सरकार की तरफ से की गई थी, तो शनिवार और सोमवार दोनों दिन सड़क पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही थी। तो इसीलिए 4 घंटे तक का जो है ये समय बढ़ाया गया है। सोनू कच्छप जी पूछ रहे हैं कि कोचिंग संस्थान के लिए कोई गाइडलाइन है कि नहीं। देखिए, कोचिंग संस्थान, यानी कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। हालांकि जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है वो तो सभी जगह चल ही रही है। सुशांत गर्ग जी पूछ रहे हैं कि मोबाइल शॉप कब तक खुलेगी। मुझे लगता है कि मोबाइल शॉप खुले हैं और मोबाइल शॉप को बंद रखने का अब तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। प्रकाश कुमार पूछ रहे हैं कि मंदिर में शादी करा सकते हैं क्या। तो देखिए, मंदिर में पूजा पाठ पर वहाँ पर श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदी है, तो इसलिए मंदिर में मुझे लगता है कि शादी करने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावे दीपक केसरी जी पूछ रहे हैं कि 4 बजे के बाद दुकान बंद होगा क्या। तो देखिए दीपक जी, 4 बजे तक जो दुकानें खुली रहती थी, अब वो 8 बजे तक खुली रह सकती है। यानी कि 4 बजे के बाद दुकानें बंद नहीं होगी, बल्कि 8 बजे रात के बाद दुकानें बंद रहेगी। रेहान अंसारी पूछ रहे हैं कि बाइक में कितने आदमी जा सकते हैं। तो देखिए, बाइक का तो नियम है कि 2 ही आदमी जा सकते हैं, इसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है। जो ट्रैफिक का रूल है वही इसमें आप फॉलो कर सकते हैं इसे। राजीव राज पूछ रहे हैं कि राज्य से बाहर से आने से ट्रेन से क्वारंटाइन होना होगा क्या।
देखिए क्वारंटाइन 7 दिन का जो क्वारंटाइन था राज्य के बाहर से आने से, चाहे वो ट्रेन से हो या फिर फ्लाइट से हो या फिर बस से हो, उसे सरकार ने बंद मतलब ख़त्म कर दिया है। यानी कि क्वारंटाइन 7 दिन का आपको फॉलो नहीं करना है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर या फिर एयरपोर्ट पर जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनका कोरोना का जांच होता है, तो वो जांच किया जाएगा जैसा कि इस गाइडलाइन में जिक्र किया गया है। राजू कश्यप जी पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफिस तो अभी भी खुल रहे हैं। सेक्रेटरीट 30% कर्मचारी के साथ खुला था, यानी कि रोस्टर पर काम हो रहा था। एक व्यक्ति सप्ताह में 3 दिन काम कर रहा था, अब उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यानी जो 30% क्षमता के साथ सचिवालय में जिस तरह से काम किया जा रहा था सरकारी कार्यालय में, उसे बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। अमन पूछ रहे हैं कि स्कूल खोलने की कोई बात नहीं हुई है। बिल्कुल स्कूल खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जल्दी हम कमेंट ले ले रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हर एक का जवाब हम दे दें। विशाल राज पूछ रहे हैं कि मंदिर खुला रहेगा। बिल्कुल मंदिर खोलने को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। हालांकि मंदिर इसमें लिखा गया है कि श्रद्धालु मंदिर में जमा नहीं हो सकते हैं। मंदिर में पुजारी हो सकता है कि पूजा करने की छूट जो पहले से दी गई थी वो छूट रहेगी। इसके अलावे झमन कुमार सिंह पूछ रहे हैं कि पार्क खुलेगी। बिल्कुल पार्क खोलने का निर्देश या फिर आदेश इस गाइडलाइन में दे दिया गया है। अनिल सोनी पूछ रहे हैं कि संडे को किराना शॉप खुलेगा। नहीं, देखिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि किराना, दूध का दुकान और ये सब भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी। ब्रैकेट में लिखा गया है कि सब्जी, फल, किराना की दुकान सहित, यानी कि सभी दुकानें बंद रहेगी। अब देखना होगा कि इसमें और क्या स्पष्ट कोई गाइडलाइन सरकार का आता है या नहीं। राहुल गुप्ता पूछ रहे हैं कि इंटर स्टेट बस कब चालू होगा। तो देखिए इसको लेकर जब भी निर्देश आएगा हम जरूर अपडेट करेंगे। सुमित शर्मा पूछ रहे हैं कि बस परिचालन राज्य के अंदर, यानी कि झारखंड राज्य के अंदर बस का परिचालन शुरू हो चुका है और बसें अब चलेगी। प्रशांत यादव पूछ रहे हैं कि ई पास खत्म हो गया। बिल्कुल राज्य के अंदर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के बाहर आप अगर जा रहे हैं या फिर बाहर से आ रहे हैं तो ई पास बनवाना पड़ेगा, अगर आप प्राइवेट अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो। जुनैद आलम पूछ रहे हैं कि होटल रात 8 बजे तक खुला रहेगा। इसके अलावे कोचिंग को लेकर लगातार सवाल हो रहा है, तो हम बता दें कि शिक्षण संस्थान, चाहे वो कोचिंग हो, स्कूल हो, इसे लेकर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सुरेंद्र मांझी पूछ रहे हैं कि झारखंड बॉर्डर में कब तक सिपाही लोगों की ड्यूटी रहेगी कोरोना को लेकर। मुझे लगता है कि सुरेंद्र मांझी शायद खुद कांस्टेबल में होंगे और इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी बॉर्डर इलाका है झारखंड का, हमेशा वहाँ चेकिंग को लेकर तैनाती रहती है जवानों की, और ये सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये निर्णय ली है और इसलिए तैनाती की गई है। इसके साथ लगातार देखिए बस और कोचिंग को लेकर सवाल आ रहे हैं, तो हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि वीडियो एक बार फिर से पीछे जाकर आप देख लें। हम तमाम सवाल का जवाब जो है अपनी तरफ से दे दिए हैं। अगर फिर कोई अपडेट इसमें आता है तो ज़रूर हम आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया।